की आगाज़ है ना। 7 मुहर्रम की शब ख़त्म हो चुकी है, 8 की आगाज़ है। ये हम अभी बहुत तेज़ी से आशूरे की ओर बढ़ रहे, दिन पते ही नहीं चले। याद इमाम हुसैन में दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन गुज़रते गए। और जिस तरीके से आशूर के लिए हमको लालच है ना, एक कि आशूर आएगा तो हम याद हुसैन में ये करेंगे, याद हुसैन में ये करेंगे, याद हुसैन में ये करेंगे। आशूर के दिन हम याद हुसैन में शरबत बांटेंगे, हम याद हुसैन में परचम उठाएंगे, हम याद हुसैन में ताज़ियत करेंगे, हम याद हुसैन में अज़ादारी करेंगे, हम याद हुसैन में डंका बजाएंगे इमाम हुसैन के शहादत के ऐलान का, जीत के ऐलान का। तो उसी तरीके से साथी इमाम हुसैन, सौदा इमाम हुसैन में छठी शब से 7वीं शब के बाद वो जज्बा आ गया कि अब यहाँ से घर वापस नहीं जाना है, अब लौटना नहीं है ना। तो जिस तरीके से जज्बा हमारा है कि आशूरे में हम याद हुसैन और इमाम हुसैन के लिए ये करेंगे, उस शौदाए करबला को मौका मिला था कि अपनी जानों का नजराना पेश करने का। और वो एक छोटे बच्चे जो खिलौने के लिए लगते हैं ना, जो ज़िद करते हैं, ये लोग उस तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तड़प रहे थे। और बिल्कुल आज के बाद 2 दिन जो आशूरा आएगा, आशूरे में ज़ोहर के वक्त से शहादत इमाम हुसैन पे जानों का नजराना पेश होना शुरू हुआ। और अगले ही 3-4 घंटे में सारे जानिसारे हुसैन, इमाम हुसैन के आशिक शहीद हो गए, इमाम हुसैन की शहादत हो गई और सफ़र आगे बढ़ा। तो हम तारीख़ करबला पे ही आज चर्चा करेंगे। प्यास की शिद्दत आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लोग गमे हुसैन के ऊपर, गमे हुसैन को बहुत आसानी से दरगुजर कर देते, बहुत आसानी से कह देते कि वो खुदा की मर्ज़ी थी, बहुत आसानी से कह देते कि वो तो होना ही था, इमाम हुसैन को तो पता ही था। वो ऐसा ज़बान हिलाते जिससे कोई कुछ बात ही नहीं है भाई। इमाम हुसैन इमाम है, उनको पता था करना है और कर दिए। जैसे उनको दर्द ही नहीं हो रहे थे, जैसे उनको दुख ही नहीं हो रहे थे, अपने को जाने का गम ही नहीं हो रहा था, वो तड़प ही नहीं रहे थे, है ना। उनके सीने में दिल ही नहीं था, उनके सीने में जिगर ही नहीं था, उनके सीने में कलेजा नहीं था। तो इस तरीके से लोग आम आवाम को बहकाए। और ये आज से नहीं, बाद इमाम हुसैन की शहादत बनी उमैया ने, बनी अब्बासी ने दौरे अपनी हुकूमत में शहादत इमाम हुसैन को बहुत आम किया। ये लोग सफ़र में मर जाने को भी शहीद बोलेंगे, बीमारी से मर जाएंगे तो भी शहीद बोलेंगे, हामला औरत पेट से रहेंगी मर जाएंगी तो शहीद बोलेंगे। शहादत को इतना कमज़ोर कर दो कि कोई वैल्यू ही ना बचे। क्या ऐसे भी शहीद हो जाते, ऐसे भी शहीद हो जाते, ऐसे भी शहीद हो जाते। जाओ आप सुनो, लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा मरेगा तो भी शहीद हो जाएगा, ऐसा मरे। तो शहादत उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से दीने हक के लिए, सच के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा बिना अपने फ़ायदे के, उसको शहादत बोलते हैं। ऐसे ही मर जाने को शहादत नहीं बोलते। अपने इख्तियार से अपना जान का नजराना पेश करेगा उसको शहीद बोलते हैं। वो शख्स अगर जंग में गया और आस रखा घर में वापस आऊँगा और मतलब मरूंगा नहीं, तो वो भी शहीद नहीं है। शहीद वही है जो सर पे अपने कफन बांध के दीन हक के रास्ते में निकला और इत्तफाकन शहीद हो गया, किसी वजह से शहीद हो गया तो वो शहीद है। अगर बच गया तो वो गाजी है ना। तो शहादत इमाम हुसैन को तमाम तफरका वालों ने, मुनाफिकों ने बहुत ही आम करके लोगों तक बताया। और बखिया बातें, बखिया अरकान जिनका कोई काम नहीं है, उनको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मुहर्रम में पेश किया कि यादावरी हुसैन,
तारीख इमाम हुसैन कम हो जाए, लोगों तक कम पहुँचे, है ना। मैं आप लोग को, मैं खुद मेरा तजुर्बा कहता हूँ, मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ढंग से नाम ही नहीं जानता था। मैं 18 साल का हो चुका था। मैं हर रोज़ एक फ़िरके के इज्तिमा, मतलब लगभग इज्तिमा होता तो हम जाते थे। हर रोज़ हम नमाज जाते थे, मस्जिद जाते थे, हफ्तावारी इज्तिमा में जाते थे जो हमारे इलाके में होती। पूरा रमज़ान हम लोग इज्तिमा हर रोज़ दर रोज़ अटेंड करते थे। लेकिन हमने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम तक गहराई से नहीं सुना था, समझा था। हमें तो यही नहीं पता था कि हसन हुसैन के बाद जनाब मौला अली के कोई बेटे भी है, पता ही नहीं था। और ये अलम हमको लगता था कि अलम शियाओं ने इजाद किया है, ये तो हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं है, ये तो दीन का हिस्सा ही नहीं है। ये तो गरीब नवाज का सदका था कि ताज़िया वगैरह गरीब नवाज के वहाँ होता तो लोग कुछ कर ही नहीं सके, कमज़ोर पड़ गए, ताज़िए पे कमज़ोर पड़ गए, नाम हुसैन पे, इश्क हुसैन पे, पंजेतन के इश्क पे कमज़ोर पड़ गए। क्योंकि बड़े बड़े जो वली है वो ये नाम के अलावा अपने दरबार में कोई नाम लिखे ही नहीं अपने होते हुए, इसलिए इस पे तो वो लोग फेल हो गए, है ना। लेकिन जो चीज़ छूट गई वो चीज़ ये लोग ने पर्दा डाले, तारीख इतने झूठ बांधे लोगों के ऊपर कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। जैसे कि शियाओं ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, शियाओं ने इमाम हुसैन को बुलाया, धोखा दिया, कत्ल किया। ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। अगर शिया बुलाए और कत्ल किए तो आपके बड़े लोग कहाँ थे? रसूल के सहाबी लोग कहाँ थे बचाने के लिए इमाम हुसैन को? और साहबी के बच्चे औलाद कहाँ थे? कहाँ गए थे वो लोग? कि 72 ही साहबी थे रसूल के। ऐसे तो 1.25 लाख का डंका बजता है कि सितारियों के मानिंदे एक किसी एक को पकड़ लो, पैरवी कर लो तो तुम पार हो जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन की मदद के लिए 100 आदमी भी नहीं है। अफसोस है, अफसोस उन 1.25 लाख पे जो जिंदा रहे लेकिन इमाम हुसैन का साथ नहीं दिए, जो जिंदा रहे और इमाम हुसैन का साथ नहीं दिए, अफसोस है। और उनसे रसूल का हक बनता कि रसूल उनसे पूछेंगे मेरे हाथ में आपने बैत किया लेकिन क्या वजह थी आप मेरे नवासे को मदद नहीं किए, है ना। तो मैं आपको इस आज का जो चर्चे में इसके ऊपर रोशनी दूंगा कि किस तरीके से 1400 साल में शहादत इमाम हुसैन, आशिक हुसैन को प्रोपोगंडा किया और इसको दबाया गया, इसको दुश्मनाने अहले बैत या शिया के तरफ मंसूब करके बड़े फ़िरके को, बड़े कौम को धोखे में रखा। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आज ये लोग छुपा नहीं सके। जिसको चाहिए हदीस नंबर डालो, गूगल पे आ जाएगा। जिसको चाहिए जो किताब का मुसन्निफ़ कौन है, किताब का नाम डालो, गूगल पे आपको PDF मिल जाएगा। तो सब लोग तहकीक कर रहे और हर फ़िरके का आलिम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा उस चीज़ की तस्रीह करते हुए। तो आज ये लोग फंस चुके, जो ये लोग का प्रोपोगेंडा था, ये लोग का था, ये टूट चुका है। ये हक का दौर है, ये मेहदियत का दौर है, ये विलायत का दौर है। आज ये सदा बुलंद होंगी, आज हुसैन हुसैन होगा क्योंकि यही हक है ना। तुम जितनी शख्सियतें ले लो विवादित है, नाम हुसैन पे विवाद नहीं है, नाम अली पे विवाद नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में इन्होंने वैसा काम ही नहीं किया। वक्त शहादत भी इनके हाथ से, मुंह से बदवा नहीं, दुआएं थी कि अब भी तुम छोड़ दो मैं बख्शवा दूंगा। तो ये नाम पे कोई विवाद नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। तो लोग इनके करीब आ रहे, लोग इनके आशिक हो रहे। आप लोगों को सभी को पता है लोग अहले बैत के करीब किस तरीके से लोग जमा हो रहे, है ना। मैं तो कहूँगा कि आज के दौर में अगर अहले बैत जैसे, अगर रसूल के इर्द गिर्द ये नाम नहीं होते, अगर अहले बैत की ज़िंदगी के कारनामे नहीं होते, तो आज इस्लाम जो बचा है वो भी नहीं बचता। अगर मैं मेरा तजुर्बा बताऊं
तो सिर्फ अहले बैत की ज़िंदगी के कारनामे और अहले बैत की ज़िंदगी के जीने के तरीके की वजह से ही मैं आज मुसलमान भी हूँ, अगर हूँ, वरना इतना ज़बरदस्त झोंका है सोशल मीडिया पे साइंस का और नास्तिक होने का कि इतना कॉन्फिडेंस है वो लोग बात कर रहे, प्रूफ कर रहे कि कोई माइका लाल प्रूव नहीं कर सकता बिना चमत्कार के, जादू के, ठीक है, तो कोई नहीं कर सकता। और ये लोग तो हवाबाजी बात है कि मरेंगे तब दिखेगा, मरेंगे तो समझेगा, बस विश्वास भरोसा, लेकिन इससे लोग, नए बच्चे लोग सब टूटते जा रहे, छूटते जा रहे, कौम से दूर होते जा रहे, है ना। तो नाम हुसैन ये अहले बैत के कारनामे, ज़िंदगी के तरीके, ज़िंदगी जीने का सलीका ही हमको ठहराया है और मजबूती दिया है, और यही नाम हमको ये सब चीज़ करेगा और ज़िंदगी जीना सिखाएगा और हम जिएंगे और शान से जाएंगे इस जहाँ से, है ना। तो शियाओं के ऊपर झूठ बांधना, अहले जो अली अली ज़्यादा करे, हुसैन हुसैन ज़्यादा करे, उसको शिया कह देना, ये चीज़ एक प्रोपोगंडा के तहत बनी उमैया के जो खलीफा थे और बनी अब्बासी के जो खलीफा थे, ये लोग बनी हाशिम के बुग़्ज़ में, अहले बैत के बुग़्ज़ में ये चीज़ किए कि इनसे दूर हो जाए। आज तुम सादात के नाम रखो अपने बच्चों का, सादात के नाम पे अपने बच्चों का अगर तुम नाम रखो तो उस पर तरह तरह के विवाद, कि अगर सकीना नाम रखोगे तो बीमार रहेगी, जहरा नाम रखोगे तो परेशान रहेगी, अली नाम रखोगे तो बहुत जलाली रहेंगे, अब्बास नाम रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे यार, तुम लोग कुछ भी बात करोगे, सोचोगे नहीं, तुम लोग बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अहले बैत में कुछ भी बोलेंगे। अरे रसूल जो नाम रखे, हर चीज़ पे सुन्नत सुन्नत कहते, जो रसूल रखे वो नाम रखो अपने घर में, साफ बात है, साफ बात है भाई। कुफ्फार ने अपने बच्चों का जो नाम रखा वो तुम नाम क्यों रख रहे? रसूल ऐसे ऐसे नाम रखे जो कभी नाम ही नहीं रखी गए थे। ज़हरा, मौला अली, हसन, हुसैन, ये सब नाम तारीख में नहीं है। इमाम हुसैन को ये जो नाम है रसूल अल्लाह ने दिया। अरे हर चीज़ में सुन्नत बोलते, नाम भी रखो ना सुन्नत के तरीके से। रसूल की बेटी पे अपने बेटी का नाम रखो ना, कोई फला काफिर की बेटी के नाम पे क्यों रखते? भले वो बाद में कलमा पढ़ के साहबिया हो गई होंगी, लेकिन वो तो कुफ्फारों ने नाम रखा ना भाई। फला के बेटे का नाम फला होगा, लेकिन उनके अब्बा तो काफिर थे, अम्मी काफिर थे, काफिरों के नाम है ना वो। तो रसूल की आला बनी हाशिम के नाम क्यों नहीं रखते? ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है? ये प्रोपोगेंडा है कि अहले बैत का नाम ना लो, इनको धकलो, इनको दूर रखो। वक्त ऐसा था कि अगर बच्चे का नाम अली रख देंगे, ये बच्चे का नाम हुसैन रख देंगे, तो बच्चों को मार दिया जाता था। डर से लोग नाम नहीं रखते थे। जब दहशत नहीं चली तो वो बोलते हैं ना कि किस चीज़ को बदनाम कर दो तो लोग उसके करीब नहीं जाएंगे। नाम अली को, नाम हुसैन को, अहले बैत के नाम को बदनाम कर दिया गया। बाकिर तुमको कोई नहीं मिलेगा, इमाम का नाम है लेकिन बाकिर तुमको नहीं मिलेगा। दावा है रसूल के इश्क का होने का, लेकिन आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, इससे दूर भागेंगे। तो शहादत करबला पे झूठ कि शियाओं ने मारा, मैं आपको आज हकीकत खोलता हूँ कि मारा किसने। आज सबको पता है, तहकीक करो, मैदान खुला है, जाओ तब कि जो फिरके के पास जा सकते उधर जाओ, पूछो शायद इमाम हुसैन को किसने खंजर चलाया, उसका बाप का नाम क्या था, वो किस घर का था, वो किस कबीले का था। सबके पास नाम है, बताते नहीं है। हर फिरका आपको बोलेगा मैं शोहदाए करबला के बारे में बात करूंगा, लेकिन कातिल हुसैन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, है ना। और सिर्फ बोल देंगे कि शियाओं ने मारा, धोखे से मारा। भाई हाँ, जो बुलाने वाले थे बुलाए, लेकिन उनके ऊपर एक जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मुसल्लम कर दिया, एक जालिम बादशाह को मुसल्लम कर दिया, जिसने इतना नाक में दम कर दिया कि लोग डर गए, डर के पीछे हट गए। वो उन लोग की कमी है। बाद में वो लोग ने रोए और अपने जानों का नजराना पेश किए, और कुछ लोग पलट चुके, लेकिन मारने वाले कोई और थे। इमाम हुसैन को घेरने वाले कोई और थे।
आधे लश्कर में से शाम से जो यजीद के बैत कर चुके थे उनका लश्कर आया था, जो रसूल का कलमा पढ़ते थे, जो रसूल की नमाज़ पढ़ते थे, वही रसूल के दीन पे चलते थे जो रसूल ने सिखाया था, और इमाम हुसैन के कत्ल के लिए आए थे। और इस यजीद को इमाम हुसैन पे जोर देने के लिए ईसाइयों ने प्रोपेगेंडा किया था कि ये फ़र्जंद रसूल का अगर आप हाथ ले लोगे तो तुमको सनद मिल जाएंगी कि तू सही है, तेरे पे सवाल नहीं उठेगा किसी भी चीज़ का अगर हुसैन ने हाथ दे दिया। आज इस दौर में हुसैन ही है जो तेरे पे थप्पा लगा सकता कि तू सही है। जो तेरा नाम खराब है वो क्लोज हो जाएगा, सारे FIR तेरे धुल जाएंगे अगर हुसैन ने तेरे पे हाथ दे दिया, तेरे हाथ में हाथ दे दिया। तो ये ईसाइयों की साजिश थी, और शाम से ईसाई लश्कर उसमें थे आधे, और साहबा और साहबा की औलाद भी थे जो रसूल का साथ पाए थे, और उन जो बड़े बड़े साहबाओं की औलाद भी थे जो इमाम हुसैन के कत्ल के लिए आए थे। तो जो लोग दावा करें कि साहबी किस फ़िरके के थे, अब उस फ़िरके का कातिल है इमाम हुसैन का। जो लोग बोले कि साहबा हमारे फ़िरके से, उस फ़िरके के कातिल है, उस फ़िरके के कातिल है ना, फिर वो कोई भी हो। ये बात इमाम हुसैन के जो खिलाफ आए, वो ये बात हक है, ये बात सच है कि वो कलमा पढ़ने वालों में से थे, और बहुत बेरहमी से इमाम हुसैन की और उनके साथियों की शहादत की है उन लोगों ने। शहीद करने के बाद भी वो लोग ने जुल्म सितम जारी रखा, जिस्मों को ना छोड़ा, सही सलामत जिस्म नहीं छोड़े। इमाम हुसैन शहीद होने के बाद उनका जिस्म से कुर्ता नहीं छोड़े, वो भी छीन लिए। इमाम हुसैन की अंगूठी, ज़ख्मों से उंगली सूज चुकी थी ना, तो उंगली काट करके अंगूठी निकाल लिए। इस तरीके से इमाम हुसैन को लूटे, और इमाम हुसैन और उनके साथियों के सरों को नेज़े के ऊपर लगा के इबरत बना के, जो खलीफा की बगावत करेंगे उनके लिए इबरत बना के, और इमाम हुसैन और उनके साथियों की औरतों को बेपर्दा करके एक रस्सी से बांध के उनके साथ तमाचा करना, उनके कानों से बालियां खींचना, उनके गलों से हार खींचना और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने, अफसोस है कहना पड़ता है कि मुसलमानों ने फ़र्जंद रसूल और आशिक रसूल और आशिक हुसैन के लश्कर के साथ ऐसा किया। मैं एक वाक़या मेरा छोटा सा बताता हूँ। मैं जब तुर्बे में काम करता था ना, तो एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वो आदमी मुसलमानों का बड़ा दुश्मन, नाम सुनता मोहम्मद आमिर, तो बोलता मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है, तू मुसलमान है। तो मैं बोला भाई नहीं, मेरे को करनी है, तुमने इतनी बात ऐसी करी है कि मेरे को वजह जानना है। तो बोले वजह बहुत है, ये लोग ने ये किया, इंडिया में ऐसा लूटा, नालंदा जला दिया, और इस तरीके से हमारी बच्चियों के साथ किया, ऐसा किया, और इधर से वो बच्चियाँ उन लोग अरब लेके गए, हैदराबाद से लेके गए, फला जगह से लेके गए, ये लोग ने फ़ायदा उठाया, और इस तरीके से इन लोग के दीन में इतनी शादियाँ हैं, और ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये लोग ने ये बेकार है, ये लोग मार काट है, तलवार पे इनका दीन फैला। मैंने सब सुना, वो जितनी बुराइयाँ किया सब सुना। मैं बोला एक बात बताऊं, मतलब जितना मुसलमानों ने जुल्म सितम आले रसूल के साथ किया ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते भाई। तेरे से पहला मैं लानत, हम लोग ही लानत भेजते उन मुसलमानों पे जिनकी सोच ऐसी है। मतलब हम लोग हुसैनी है। तू जिस दीन की बात कर रहा ना, वो उमवी दीन है, और हम जिस दीन को फॉलो करते ना, वो अलवी दीन है, वो मौला अली के दर से फैला। और जो लोग दीन को गाली दे रहे ना, कभी अफसोस मत करना, वो दीन बनी उमैया के बदबक खलीफाओं के देन है, इसलिए आज वो दरबदर है और थूथू है। लोग उस दीन को लोग छींची कर रहे, लेकिन कोई तुमको नहीं मिलेगा नाम हुसैन के ऊपर। आज यूट्यूब पे डालो हुसैनी ब्राह्मण, आज हुसैन डालो कि हिंदू हुसैन का नोहा कर रहे, मातम कर रहे, ताजिया कर रहे, अलम कर रहे, तुमको करते हुए मिलेंगे। लेकिन जैन लोग करते हुए मिलेंगे, सब लोग तुमको करते हुए मिलेंगे, हर कौम हुसैन करते हुए मिलेंगी, लेकिन हर कौम तुमको ये बनी उमैया के दीन पे
उंगली उठाते हुए मिलेंगी। क्यों? ये लोग ने सिला रसूल को अजरे रिसालत इस तरीके से दी, आज उसको सिला मिल रहा। तो मेरा कहना यह है कि इमाम अली के ज़ेरे साए में, इमाम अली के ज़ेरे साए में, इल्म के ज़ेरे साए में आ जाओ, इसके अहले बैत में अपने आप को निछावर करो, तो तुमको हक और सच परस्ती मालूम पड़ेंगी। रसूल हक परस्ती और सच परस्ती जो लाए थे वो मिलेगा। भी कलाम पढ़ा, जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है वो मुनाफिक है और तफरका बाज है, वो फिरका पैदा कर सकता, वो एक नहीं हो सकता। और आज इतने फिरकों में मैं आपको एक बात कहता जा रहा हूँ कि इतने फिरकों में अगर कोई बात है कि सबको एक जगह पे वो लेके आएंगी तो वो अहले बैत है। इस मुद्दे के अलावा ये मुसलमान कौम एक मुद्दे पे आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अगर ये अहले बैत के साथ कश्ती पे सवार हो जाए, जो रसूल ने कहा था ये कश्ती है नूह की मानिंद है, तो ये एक हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे। लेकिन ये बड़े समंदर को नदी नाले और गटरों में बांट चुके हैं, अपने हिसाब से चल रहे। दीन रसूल का है और चला रहे अपने हिसाब से। दीन रसूल का, रसूल के हिसाब से अगर चलता तो आज देखते लोग उसकी शान, आज देखते लोग उसकी शान। लेकिन दीन रसूल का चला रहे अपने हिसाब से। इमाम जाफर सादिक है, ठोक के हनफी कहते। होना जाफरी चाहिए था, होना जाफरी चाहिए था। अपने आप को सीना चौड़ा करके हनफी कहते। किस मुंह से आप हनफी कहते भाई? किस मुंह से आप बोलते हो? आपको होना जाफरी चाहिए था, आपको फर्जंद हुसैन के साथ होना चाहिए था। आपको शर्मिंदा होना चाहिए सब लोगों को कि आप फर्जंद हुसैन के नाम को अपने नाम के आगे नहीं लगाते और दरबार के बनाए हुए इमाम को अपना इमाम मानते। मैं अभी भी कहता चलूं, रसूल ने उम्मत को जो इमाम दिया उसको अपना इमाम मानो, और वो है मौला अली अलैहिस्सलाम। और जो अली अलैहिस्सलाम ने जिसको अपना जानशीन बनाया उसको अपना इमाम और रहबर मानना। जो अली के दर का नहीं है उसके पास कोई इल्म नहीं है, क्योंकि बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम है। ये दर छोड़ के आपको इल्म मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। जिसको भी आना हो, भले वो आप लोग हदीस पढ़ लेना, जिब्रील रसूल से एक बार मिलने आता था, अली से 2 बार। रसूल से किसी ने आया, रसूल ने बोला कि जिब्रील मेरे से अभी अभी मुलाकात करके गया। तो लोग उठे, झुरमुट से बाहर गए। मौला अली कुछ काम कर रहे थे। मौला अली को बोले कि तुमको पता है कि जिब्रील रसूल से अभी मिलके गए? तो अली बोले मेरे से 2 बार मिलके गए, तुम रसूल से तो एक ही बार मिले। तो लोगों के दिल में खलबली मची। लोग गए रसूल के पास शिकायत लेके कि आप बोलते एक बार आया, आप जब एक बार बोलते तो अली बोलते मेरे से 2 बार मिला। तो बोले बुलाओ अली को। जब मौला अली को बुलाया तो बोले आपने ऐसा बोला? तो बोले हाँ। तो बिल्कुल। तो बोले किस तरीके से? तो रसूल अल्लाह को मौला अली ने बताया कि मैं बाबुल इल्म हूँ, आप मदीनतुल इल्म है, और दरवाजे से एक बार जाना पड़ता है, एक बार आना पड़ता है। शहर में एक बार जाने के लिए। तो आपसे मुलाकात के लिए मेरे से होके जाना है, आपके मुलाकात के बाद मेरे से होके जाना है। तो मेरे से 2 बार जिब्रील जाता है, आपके पास जब एक बार आता है। तो जिब्रील को दरे अली से होके जाना पड़ेगा अगर रसूल के पास जाना है। कोई गुंजाइश, कोई सोच भी नहीं कि अली को छोड़ के तुम लोग को दीन रसूल मिलेगा। बखिया किताबें बाद में, सब बाद में। पहला बताओ कि आप दरे अली से निस्बत रखते हो या नहीं, बाकी बात बाद में। बाकी बात बाद में। पहले अली के दर का सबूत दीजिए। अगर आप अली और अली के हो तो आगे बात है, वरना आपके दीन में तो आप ताला नहीं खुला। आपको वो ताला खोलना है पहला। आप दीन में शामिल नहीं हो, आप फर्जी हो, पूरा जमाना फर्जी है अगर वो अली का नहीं है। जिसके दिल में अली है उसका दीन में खाता खुला है, और जिसके पास मौला अली नहीं है उसका अभी तक दीन में खाता तक नहीं खुला है। वो भले बड़े बड़े अरकान और इसकी बात करेंगे, लेकिन उनको अभी अपना दीन में खाता खोलने की ज़रूरत है। दरे अली से रसूल के पास होने की गुजर है। यहाँ वहाँ से शहर में आएंगे तो आपको वो बोलते हैं ना कि इल्लीगल माइग्रेंट बोलेंगे। यहाँ वहाँ से अगर शहर में आएंगे तो आपको इल्लीगल माइग्रेंट बोलेंगे।
प्रॉपर अगर दरवाजे से आओगे तो ही आपको शहरी माना जाएगा। तो आप दर अली से आइए, इस्लाम में दाखिल होइए, उसके बाद बात करिए, उसके बाद बात करिए, है ना। तो इतना आम किया, अहले बैत की कश्ती में आओ और एकजुट हो जाओ। मैं दावत देता हूँ हर लोगों को कि अहले बैत पे जुड़ो, अहले बैत को सुनो, अहले बैत को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो उनकी ज़िंदगी के वाक़ियात और बेहतरीन ज़िंदगी जियो, बेहतरीन ज़िंदगी जियो। हर चीज़ में अहले बैत से दूर करने की बातें, ताज़िया आप लो, अलम आप लो तो बोले फ़लाँ ने हराम कर दिया ये काम करना, फ़लाँ ने हराम लिखा ये काम करना। दरूद ताज पढ़ो तो रसूल अल्लाह को साहिब अलम कहते हो। दरूद ताज पढ़ो तो रसूल अल्लाह को साहिब अलम कहते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद साहिब ताजी वल महराजी वल बुलराक वल अलम। तो वो अलम जो रसूल के हिस्से में है उसको आप हराम करार दिए। इस वजह से अफसोस आपके पास नहीं है, वो परचम जो रसूल का था वो आपके पास नहीं है और आप सीना चौड़ा करके दरूद ताज पढ़ते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो अलम साहिब अलम क्या अलम है, क्या अलम है। आपको धोखे में डाल दिया गया, अलम के नाम से दूरी कर दी गई और झंडा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अलम ही झंडा है भाई, जो तुम्हारे घर में चौकोन लगा है ना वही अलम है, वही अलम है। लेकिन करबला के बाद ये खुसूसन इमाम हुसैन और जनाब अब्बास गाजी अब्बास के नाम से ये जुड़ा और इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी शहादत जिस चीज़ के लिए पेश किया कि हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, जो करना है कर ले, हाथ नहीं दूंगा। तो उस हाथ ना देने की बुनियाद पे आज हुसैनी अलम पे हाथ का निशान लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, आज भी इमाम हुसैन का हक है, आज भी इमाम हुसैन का हाथ यदुल्ला है। ये हाथ वही हाथ है जो यजीद के हाथ में नहीं गया, ये वही हाथ है जो फर्जंद रसूल का हाथ है ना। तो इस वजह से अलम पे हाथ लगा कि जब जब परचम इस्लाम को देखा जाएगा तो इमाम हुसैन याद आएंगे, जब जब परचम इस्लाम को देखा जाएगा तो करबला याद आएंगी। इसी निस्बत से इस्लाम का परचम बादे करबला निस्बत इमाम हुसैन की वजह से पंजे और फरेरे की शक्ल में आया। अफसोस है ये लोग नहीं ले पाए और दूसरे अंदाज से इनके घरों में झंडा है, लेकिन इनको उस चीज़ के बारे में समझना चाहिए जिस परचम के लिए जंगे खैबर में साहबियों ने रात भर जागा, ये वही परचम है, ये वही परचम है जिसके लिए, जिसको पाने के लिए साहबियों ने रात भर जागा। फिर मौला अली ने जिसको मिला, मौला अली इसी अलम को पत्थर पे गाड़े और जंग जीते और फतह हुई और बहुत माले गनीमत मिला। लोग उससे अपना ले गए उसको अपने घर पे, लेकिन मौला अली के सदके वो सदका मौला भूल गए, वो लोग भूल गए और 50 साल भी नहीं गुजरा रसूल की पर्दा होने के बाद सारे कुंबे को, पूरे घर को ख़त्म कर दिए रसूल की। सिर्फ एक चिराग आले रसूल का बचा, एक चिराग। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते मौला अली की 12 शहजादी बेटियां थी, 18 बेटे थे, उनके कितने बच्चे होंगे, सब खत्म, सब खत्म, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन। तुम सोचो, किसी और ने नहीं किया, बादे रसूल कलमा गो ने पूरे के पूरे अली के घर को ख़त्म कर दिया, पूरे के पूरे घर को अली के ख़त्म कर दिया। ये क्या, किस चीज़ की दुश्मनी थी, ये किस बात की वजह थी, क्या बात है? इसको घुमाओ मत, उम्मत को बताओ, उम्मत को बताओ। रसूल ने बोला अगर तुम्हारे पास हक है तो हक का साथ दो, हक का साथ दो, हक बताओ, आगे पहुंचाओ, यहाँ वहाँ की बात मत करो, ये वो और वो करते हो, ये करते हो मत करो, पहले सच तो बताओ, तारीख तो सही बताओ। आदमी करेगा, सब करेगा, पहले अपना ये सब चीज़ सही करो,
अहले बैत के नाम पे जुड़ो, ये जो तफरका फैला इसको ख़त्म करो और अहले बैत में एक हो जाओ। जिसको रसूल ने मौला बनाया, सब मिलके उसको मौला मानो, उसको मौला मानो। पहले जिसके हाथ पे हाथ देने का रसूल ने बोला कि जब जिसका हाथ मेरे हाथ में, अब मौला अली के हाथ में उसका हाथ है, मन कुंतु मौला फाज़ अली उन मौला, तो उसके हाथ में अपना पहला हाथ दो। अपना इमाम और रहबर मौला अली अलैहिस्सलाम को बनाओ, अपना मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहले बनाओ, उसके बाद दीन रसूल समझो और सीखो आले रसूल के दरबार से, तो मिलेगा, तो मिलेगा। सदका है भारत में वलियों का कि इतना अहले बैत का इश्क तो बच गया, ये लोग की चली नहीं है ना। ये गुलामाने आले रसूल, वारिस पाक, साबिर पाक, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद गंज शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा बंदे नवाज, गेसू दराज, कादर वली, ये सारे लोग ने पूरी ज़िंदगी पंजेतन किया और आगे बढ़ाया, जिसका सदका है कि हम तक हुसैनियत पहुँची, हम तक असल दीन पहुँचा। ये आज जो भी हमारा भरम है ये ख्वाजा की निस्बत का ही करम है, ये गरीब नवाज की निस्बत का ही करम है। जो भी हमारे ख्यालात है ये गरीब नवाज के निस्बत के सदके, ये गरीब नवाज के निस्बत के सदके। देखो गरीब नवाज का असार लिखा हुआ है, शास्तु हुसैन, बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन। हुसैन दीन है भाई, हुसैन दीन है। ये एक जुमला अगर जमाने को समझ में आएगा बाकी बहस खत्म हो जाएगी। तुम ये करते और ये नहीं करते, ये करते ये नहीं करते। भाई गरीब नवाज ने बोला हुसैन दीन है, दीन मुकम्मल है। अगर तुम हुसैनी है तो तुम दीनदार है, तुम दीनदार है। और उस दीन की पनाह भी इमाम हुसैन है। हत्ता के ये है कि ला इलाहा की बुनियाद भी इमाम हुसैन है। जिसको पढ़ के कलमा हो रहे ना, उसकी बुनियाद भी इमाम हुसैन है, उसकी बुनियाद भी इमाम हुसैन है। और सर दे दिए लेकिन हाथ नहीं दिया, इसी वजह से इमाम हुसैन बुनियाद ला इलाहा है। तो गरीब नवाज क्या कह के गए, थोड़ा गौर करना, यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में मत आना। दीन, आप लोग दीन रसूल अल्लाह का फॉलो करते, आप लोग कलमा रसूल अल्लाह का पढ़ते, तो रसूल अल्लाह के नवासों का कभी हक मत मारना, उनको हमेशा आगे रखना। तो ये यादावरी करबला है, हम लोग इसमें बैठे, ये मुअद्दत है, इसी को रसूल अल्लाह ने अजर मांगा है अपनी रिसालत का। यही वो मुअद्दत है, अपना वक्त देना, याद हुसैन करना, अज़ाए हुसैन करना, ताज़ियत हुसैन करना, ताज़ियत दारी करना, अलमदारी करना, जुलूस करना, डंका बजाना, ये सब मुअद्दत है इमाम हुसैन के निस्बत। ये मुअद्दत है, ये अजर रिसालत है। कल मैशर में अगर रसूल के सामने पेश होंगे तो रसूल पूछेंगे क्या किए, वो सरकार आपके नवासे की मोहब्बत और मुअद्दत में हमने ये किया। मैं बोलता हूँ सरकार इसको ज़रूर कबूल करेंगे, बिना इसमें कमी पेशी के। आप किसी और के बात में मत जाओ। जब अलम की बात आ जाएंगी तो बोलेंगे कि नशेड़ी करते। अरे भाई जुमा में मस्जिद में नशेड़ी नहीं जाते, नहीं जाते, जाते तो नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। अरे हाफिजियो मौलवियों तुम लोग नहीं करते करके वो लोग करते, वो लोग कर, तुम निकालो ना सही और सच अलम। रसूल अल्लाह अगर साहिब अलम है तो मस्जिद से अलम निकलना चाहिए, मस्जिद से अलम निकलना चाहिए। अगर करबला में इमाम हुसैन के हाथ में परचम था तो मस्जिद में परचम होना चाहिए। हमारा तुमसे सवाल है कि तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है, वजह क्या है? परचम हुसैनियों के पास था, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? अगर सब हुसैनी है तो परचम हुसैन होना चाहिए। अगर आप रसूल के मानने वाले हो तो वो साहिब अलम का अलम होना चाहिए। रसूल का कुरान मस्जिद में है, रसूल का मुसल्ला मस्जिद में, रसूल के मीनार गुंबद मस्जिद में, रसूल की पढ़ाई हुई नमाज मस्जिद में है ना, रसूल के बताया हुआ तरीका वज़ू मस्जिद में, रसूल का दिया हुआ अलम क्यों नहीं है?
मेरा सवाल है उम्मत से कि उस मस्जिद में ये अलम रसूल का क्यों नहीं है? जो दरूद ताज में रसूल साहिब अलम है, जो खैबर में रसूल ने अलम दिया था, वो अलम मस्जिद में क्यों नहीं है? नहीं है, इसीलिए लोग उठा रहे। पहला आप सही करो, सही करके दिखाओ, फिर उंगली उठाओ, फिर उंगली उठाओ। आप सिर्फ हुसैनियत में ये जज्बा जाग जाता कि भाई नमाज, तमाम लोग अपने रिश्तेदारों की शादियों में जाते, तमाम लोग अपने रिश्तेदारों की शादियों में जाते, पूरी 5 वक्ता नमाज शादियों में छूट जाती, पूरी 5 वक्ता नमाज शादियों में छूट जाती। किसी भी वक्त उसको फिक्र नहीं होती कि मजमे को बोलो कि शादी रोके मगरिब की नमाज पढ़े, पूरे मजमे को रोके ईशा की नमाज पढ़े, उसके बाद खाना होएगा, या वहीं हॉल में ही इमाम बुलाओ और मुसलमान की शादी में इमाम बुलाओ, दूल्हे को इमाम बनाओ, नमाज पढ़ो। लेकिन शादियों में, बर्थडे में, खुशियों में नमाजें पीछे, और जब पंजतन की बात आ जाए तो नमाज का सवाल। ये सब बुग़्ज़े अहले बैत है, ये सब बुग़्ज़े अहले बैत है। ये घुमा घुमा के तुम्हारे को आड़ में आएंगे। तजुर्बा करना, जो शख्स तुमको बोले कि तुम लोग अलम उठाते, ये नहीं करते, तुम उसकी शादी में जाना, वो खुद नहीं मिलेगा पढ़ता हुआ। तजुर्बा करना, लिख के ले लेना, जो शख्स तुमको मना कर रहा वो खुद तुमको नहीं पढ़ता हुआ मिलेगा। और मैंने ये 4-5 साल से तजुर्बा किया हूँ। जो बोला वो नहीं किया है। जो लोग अभी हमको बोलेंगे कि तुम लोग ये ताजिया लकड़ी का, ये करबला का नक्शा बना के हम याद हुसैन करते और बोलेंगे तुमको हराम है, अगले 2 महीने बाद यही लकड़े का ताजिया उन लोग नाना के लिए निकालेंगे जो हलाल हो जाएंगे। ये बुग़्ज़े हुसैन में, बुग़्ज़े अहले बैत में ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े अहले बैत में ये गलत है। मैं तुमको यही ताजिया अगर मैं ही ईद मिलाद को निकालूं ना तो वाह होंगे, और वही ताजिया मुहर्रम में निकालूं तो मेरे को बोलेंगे हराम है। ये क्या है? ये फ़र्क क्या है? ये फ़र्क क्या है? वही चीज़ 2 महीने बाद हलाल, 2 महीने पहले हराम, वही चीज़। और मैं क्या क्या बताऊं, घुमा घुमा के बात करना है। हुसैन के डंके को, जीत के डंके को तरह तरह के बाप मर गया तो तुम बजाएंगे क्या? ये मर गया तो तुम बजाएंगे क्या? अबे चूतिए हो, ये जीत का डंका है। तारीख पढ़ो, जब रसूल जंग और गजवा जीत के आते थे ना तो मस्जिद नबवी में, पूरे मदीने में डंका बजता था कि रसूल जीत गए, ये जंग हम जीत गए। तुमको तारीख ही नहीं पता है कि अरबों का चलन कैसा है। जब अरब कोई जंग जीत के आता था ना तो डंका बजा के बताता था कि हम जंग जीत गए करके। लोगों को बोलना नहीं पड़ता था घर घर जाके कि खंदक हम जीत गए, खैबर हम जीत गए, हुनैन हम जीत गए, बदर हम जीत गए, कहना नहीं पड़ता था। डंके से पता चल जाता कि रसूल जीत गए। दूर से बजता हुआ आता था, मदीने में खुशियां हो जाती थी कि रसूल जीत के आ गए। तुमको तारीख ही नहीं पता है, बोले मैयत पे बजता और इस पे बजता। भाई ये जीत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का डंका है। ये डंका इमाम हुसैन की जीत का है कि उसने उसूल मोहम्मदी को बचा लिया। उसने हाथ अपना नहीं दिया, सर दे दिया। यजीद जीत के हार गया, हुसैन सर दे के जीत गए। ये डंका इमाम हुसैन का है। ये जिसको ये बजना बहुत जरूरी है। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये अरबों का कुर्ता पहनना जायज है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर डंका क्यों नहीं बजेगा जीत का? अरबों का चलन, इतनी मोटी पगड़ी अगर सुन्नत रसूल होके नहीं हो सकती तो डंका जीत का सुन्नत रसूल है। रसूल अल्लाह जीत का डंका बजाते थे। तारीख उठाओ, देख लिया जाए। खैबर के बाद रसूल ने बजाया नहीं बजाया, हुनैन के बाद रसूल ने बजाया नहीं बजाया, जीत का डंका बजाया नहीं बजा, नगारा डंका बजाया नहीं बजा। भाई बहाना गोल गोल घुमा करके बात करना, ये 1400 साल से इनकी बात है। किसी तरीके से आपको अहले बैत से दूर करें। आपको अलम छुपा दिए, आपका ताजिया लिखने वाले ने तो लिखा जिसके दम पे ये लोग बोलते हैं कि हराम है, उसने लिखा
कि हू बहू शक्ल इमाम रोज़ा इमाम हुसैन अगर कोई बनाए वो जायज़ है। मैं आपको किताब भी दे दूंगा, आपको नाम भी दे दूंगा, पन्ना दिखा दूंगा, लेकिन आप अपने दिमाग के घोड़े आप दौड़ाओ, आप देखो, आप सीखो। जब तक के हार जाओगे तब मिलेगा। हमने बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ पाई और सीखी है। जो हम सुनते थे ना कि दीन के लिए चीन जाना पड़े, लगभग बॉर्डर पे हम पहुंच चुके, तब जाके मिला है ना। 2-4 पहाड़ पार कर देंगे तो चीन ही आएगा, तो वहाँ जाने के बाद हमको मिला, तो इतना आसानी से हम नहीं देंगे। तो दौड़ाओ। जिसके दम पे तुम लोग हराम बोलते, उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ताजिया हूबहू शक्ल रोज़ा इमाम हुसैन अगर आप बनाते हो तो जायज़ है, बनाना चाहिए। कहाँ है आपके पास? लोग खुराफाती कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं सही कर रहे? मेरा सवाल है पूरी कौम से। अगर आपके बड़े ने लिखा है कि हूबहू रोज़ा इमाम हुसैन जायज़ है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ उंगली क्यों उठा रहे? आप क्यों उंगली उठा रहे? इसका मतलब आपको बुग़्ज़ है, आपको करना नहीं है, करने वाले को करने देना नहीं है। यही वजह है, यही वजह है। किसी को करने देना नहीं है, आपको तो करना ही नहीं है, आपको तो करना ही नहीं है। दिन इमाम हुसैन का, यौम इमाम हुसैन का है और काम सब अपने लिए किए जा रहे हो। दिन इमाम हुसैन का है, काम इमाम हुसैन का है और आप अपने लिए काम किए जा रहे हो। क्या अच्छा पूछो क्या करने का? आशूरे के दिन क्या करने का? फिर नमाज पढ़ो, रोजा रखो। और मिलाद के दिन क्या करने का? जुलूस निकालो। उस दिन रोजा नहीं, उस दिन रोजा नहीं रखो, खाओ पियो, दम भरो, चिल्ला के लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ना नवासे के टाइम पे रोजा रखो, अधमरे हो जाओ। शहादत इमाम हुसैन के टाइम भजिए तलो, और जब शहीद होके जब करबला जब शाम के लिए रवाना हो, तुम भजिया खाते बैठो ना। तो ये तुमको रोजे में बिजी कर देंगे, रोजे में बिजी कर देंगे कि तुम टूट जाओ। असल यादावरी हुसैन के वक्त में आप टूट जाओ। जिस वक्त को तुमको करबला के तरफ रुक करके लब्बैक या हुसैन कहने के वक्त में तुम भजिए पकाओ, भजिए लेने जाओ और भजिए खाते बैठो, उस टाइम पे तुमको आंख बंद करके या तसव्वुर इमाम हुसैन में होना चाहिए कि या हुसैन आपने बहुत बड़ा काम किया, या हुसैन आपके वो दर्द को कौन समझेगा, जिस वजह से हमको आज हक परस्ती मिली वो आपका ही कारनामा था। ये उस वक्त में आपको रोज़ा रखवा देंगे और सब करवा देंगे। और उसे लगते ही 2 महीने बाद जो दिन आएगा, उस दिन बोलेंगे जुलूस निकालो, उस दिन बोलेंगे रात भर डीजे बजाओ, देख लेंगे जो नहीं करेगा वो इबलीस है, पूरी दुनिया खुशी मना रही है और ये कर रही है वो। भाई उस दिन तुम भाई रोज़ा रखो, तुम रोज़ा रखो। अरे लेकिन खास दिनों पे रोज़ा मना है। ईद के दिन तुम नहीं रख सकते, ईद के दिन नहीं रख सकते। बकरी ईद के 4 दिन तक का ईद की मुद्दत है, वो 4 दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते उसमें, क्योंकि आपको दूसरे काम रहते हैं, वो सब तुमको करना है। वहाँ पे अगर तुम टूट जाएंगे तो वो सब कैसे करेंगे? वो सब आप कैसे करोगे? तो आपको खास दिनों में नहीं रखना है। रोज़े वगैरह के लिए रमज़ान मुकर्रर है, रमज़ान में तो रखते नहीं हो। मैं बीमार हूँ, थोड़ा दवा चल रहा, पेट दुख रहा, सर बीमार है, मैं कमज़ोर हो गया, मैं कल रख लूँगा, मैंने 10 रख लिया। तो ये रमज़ान में भाई आप बहानाबाजी करो, और जो दिन तुमको दूसरा काम करने का उस दिन नहीं रोज़ा रखने का है। रोज़ा अरे भाई रोज़ा तुम आगे पीछे रख लो। यादावरी इमाम हुसैन और अय्याम हुसैन में दिन इमाम हुसैन का हुसैन करो। जो रसूल वो दिन तड़प तड़प के रोते थे, वो तुम रसूल की सुन्नत अदा करो। रसूल ने, ये लोग बोलते हैं कि हम आंख नहीं नम करेंगे, हम हाय हुसैना नहीं करेंगे, हम वाह हुसैना करेंगे। हर चीज़ तुम लोग बोलते हैं कि रसूल जैसा करते थे वैसा करेंगे। मेरे को बताओ आप रसूल ने हाय हुसैना किया था कि वाह हुसैना किया था? जब भी इमाम हुसैन का याद आया इमाम नबी को, तो नबी ने रोए। कभी इमाम हुसैन को नहीं बोला बेटा मेरा बहुत अच्छा काम करेगा। इमाम हुसैन को लेके लपक के रोते थे कि मेरे बेटे के साथ कोई नहीं होएगा, मैं भी नहीं होएगा। तो रोते थे। तो यार रसूल जब रोते थे तुम वाह कैसा कह सकते हो?
साहबिया तुम्हारी उम्मे सलमा देख रही रसूल बिखरे हुए बालों में, उनको बता रहे कि हाय हुसैना, हुसैन मेरा शहीद हो गया, मैंने तुझे तो शीशी दिया था उसे देख। वो दौड़ के जाती, वो देखती तो लाल हो गई वो करबला की मिट्टी, मदीने में बरपा हो गया कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। यार साहबी तुम्हारी सपने में देख रही कि रसूल रो रहे, लोग बयान कर रहे कि रसूल बिखरे हुए बालों के साथ रो रहे, तुम किस सीने चौड़ा करके बोलते कि वाह हुसैन हम करेंगे। पूरी रास्ता इमाम हुसैन की बहन, बीवी, माँ, बच्चे सब रोते हुए गुजारे। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 महीना गुजर गया शाम पहुंचते हुए। शाम में कैद रही, सकीना वहां पर्दा हो गई, बखिया और पर्दा हो गए, वहां से छूट के दौड़ते हुए करबला के तरफ आए। करबला के पास आते, जियारत करते, चैलूम करते, फिर वापस जाते मदीना। फिर रसूल की कब्र पे वो लोग जाके रोते कि हम बचा ना सके, हम लोग ये नहीं कर सके, हम लोग वो नहीं कर सके, हमने ये देखा नाना, हमने ये देखा नाना। तो रसूल की कब्र पे जाके गिरिया हुई, मातम हुई। किस वाह हुसैना की बात करते? क्या सादात के घर में वाह हुसैना हुआ होगा? क्या बीबी जैनब करबला में हाय मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर दिया बोली? बीबी जैनब से बड़ा कोई करबला देखने के बाद में अगर बीबी जैनब ने अगर मातम किया तो तुमको मातम करना है। अगर रसूल ने गिरिया किया तो तुमको गिरिया करना है। अगर सैयदा के आंख में आंसू आ गए जिस दम रसूल अल्लाह ने उनको ये कहानी सुनाया कि तेरा लाल एक वक्त शहीद हो जाएगा, उस वक्त तू भी नहीं होगी, ना अली होएगा, ना हसन, ना मैं रहूंगा, तो सैयदा रो के नबी से पूछेगी फिर कौन होएगा मेरे बेटे के साथ? तो जब सैयदा रो सकती, रसूल रो सकते, तुम लोग किस दम पे तुम लोग हाय हुसैना और वाह हुसैना करते? किस बुनियाद पे करते? और बहुत आसानी से कह देते हो कि शहादत अल्लाह की मर्जी थी। अगर अल्लाह की मर्जी थी ना तो अल्लाह के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, ऐसी मर्जी क्यों बनाए? ऐसी मर्जी बनाए क्यों? कि इतना बदतरीन तरीका यार, इतना बेकार तरीका, इतना बेकार तरीका। एक अगर वाकई हम लोग करते नहीं और कर नहीं पाते। असल करबला का तारीख किस तरीके से एक एक फर्द की शहादत हुई हम लोग बता नहीं पाते। अगर बताएंगे ना तो कोई एक बंदा जो इमाम हुसैन का नाम कल तक सुना नहीं होगा ना वो भी रो देंगे। सबको अपने बच्चे हुए ना, सबको अभी अभी बच्चे हुए, सब हुए। 6 महीने के कितने बच्चा होता है? 2 फुट का बच्चा होएगा, वो 2 फुट के बच्चे को इतनी बड़ी तीर मारे यार। और बाप के हाथ में वो मरा हुआ बच्चा लाके माँ के गोद में, इसका हम वाह हुसैना कहे? 18 साल का बच्चा तड़प रहा, बाबा मेरे सीने से भाला निकालो, मेरे को दर्द हो रहा। और बाप सीने से भाला खींचता है तो दम निकल जाता है। और फिर उस 18 बरस की लाश को उठा के लाके भी उसकी फूफू के गोद में दे देता है कि देख तूने जिसको पाली थी वो शहीद हो गया। इसकी हम वाहवाही करें? हम लोग क्या वाहवाही करें कि नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के घर को कत्ल कर दिए? बहुत तीर मारने वाली बात है। अरे नबी के कलमा पढ़ने वाले मातम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके कलमा पढ़ने वाले उनके लाल को कत्ल कर दिए। और कत्ल ऐसे भी नहीं करे, इतनी बेकार तरीके से करे, इतनी बकबक तरीके से करे कि मैंने सुना भी नहीं होगा अभी तक कोई किया होगा। तो सुना भी नहीं होगा कि किसी ने किया इस तरीके से। आज भी उस मजलूम का सर इसर में है और धड़ करबला में, एक जगह पे जुड़ के दफन होने का उनको नसीब नहीं। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तो जो जुल्म किए तो किए, उनकी बच्चे को कासिम इब्ने हसन को समेट करके इमाम हुसैन लेके आए थे। क्या इमाम हुसैन बहुत वाह किए रहेंगे? वाह मेरे भाई का बच्चा, बहुत क्या सोचते होंगे? मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे भाई ने मेरे पास छोड़ के गया था। अगर कोई बड़ा भाई तुम्हारे पास अपना बच्चा छोड़ के जाए और उसका ऐसा हालत हो जाए कि उसको टुकड़े में लाना पड़े तो तुम क्या सोचेंगे? मैं क्या जवाब दूंगा उसको जो मेरे ज़ेरे साए में था कि मैं उसके बच्चे को तक नहीं बचा पाया। बहुत शान और फकर की बात है वाह हुसैना करने की। जब इतना वाह हुसैना अगर करना है ना तो अपना बच्चा दो और वाहवाही करके दिखाओ। तो बाजू का पड़ोसी अगर एक तमाचा मार देता ना तो
कॉलर पकड़ने चले जाते हो, और पर 71 इस्माइल को शहीद होने के बाद इतने आसानी से कहते थे कि अल्लाह की मर्जी थी। ये हुसैन की मर्जी थी कि उन्होंने अपना जानों का नजराना पेश किया, अपने साथियों का कबूल किया। अपने मर्जी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज पे कुर्बानी पेश करी कि देख ले इन मुनाफिकों को जो मेरे नाना के दीन को दीमक की तरह खा रहे ना, देख लो इन लोग का बदतरीन चेहरा क्या है, देख लो उम्मतियों, आज से कयामत तक अगर कोई इस अंदाज में अगर रसूल का नाम लेता होगा तो वो मुनाफिक है। इस अंदाज में अगर वो कुछ करता होगा तो वो मुनाफिकत है। और इस अंदाज में जो मैं करके दिखा रहा हूं, ये अगर कोई करेगा तो वो सच्चा आशिक है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में किया, उसको 1400 साल से लोग ने प्रोपेगेंडा करके उनके नबी की उम्मतियों से दूर रखा, उसको पर्दे में रखा। और आज उम्मत जो लात घुसे खा रही है ना दुनिया में, तो उसी की बदौलत है। आज इंडिया के मुसलमानों को बाबर की बनाई हुई मस्जिद का गम है। दिसंबर में ब्लैक डे मनाएंगे, और नबी के नवासे का गम नहीं है। शिया काला पहनता, वो टाइम पे सब काला पहनेंगे। बाबर की बनाई हुई मस्जिद एक आम मस्जिद है, दूसरी जगह बनाओ पढ़ो, जो तोड़ा उसको देखेगा जिसका घर तोड़ा। तुम अपना काम करो ना, उसके लिए तुम एक दिन मुकर्रर करेंगे, उसके लिए शौक मनाएंगे, काला रिबिन बांधेंगे, ब्लैक डे मनाएंगे, और सैयदा का रोजा गिर के इतना साल हो गया उन लोग से कुछ सवाल नहीं करेंगे, तो तुम्हारे साथ यही होएगा। तो यही होएगा। अपने उसूल सही करो और पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से रसूल के दीन में दाखिल हो जाओ। रसूल अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाए। जिस तरीके से तुमको एक मस्जिद की शहादत का गम है, उससे 1000 गुना ज्यादा तुमको अपने इमाम की शहादत का गम होना चाहिए। अपने इमाम का गम होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में, सीने में इमाम हुसैन का गम नहीं है, तो फिर तुम अपने आप से सवाल करो कि क्यों नहीं है। क्या ऐसी वजह है कि गमे हुसैन मेरे देश में नहीं है, नाम हुसैन पे मेरे आँख से आंसू क्यों नहीं आता? क्या ऐसी वजह है? अपने आप से सवाल करो, उसका जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जो आपको इससे दूर रखी है। ये बात आप सुन लो कि अल्लाह कुरान में फरमाता कि मैये अहले बैत है, इसको हम पाक रखेंगे। आयत तत्हीर में तो अपनी नापाकी दूर करो दिल से, अपनी मुनाफिकत दूर करो दिल से। अहले बैत का इश्क उतरेगा, जिस दिन उतरेगा उस दिन समझ में आएगा, है ना। तो पहला अपने आप से सवाल कीजिए और इसको राज खोलिए कि वजह क्या है कि ये सारी चीज़ है। वजह क्या है कि नाम हुसैन पे रोना नहीं आता। वजह क्या है कि गमे हुसैन मनाना नहीं आता या मनाना गलत लगता है ना। लब्बैक या हुसैन, इस चीज़ पे हम गौर करेंगे और इस चीज़ को याद रखेंगे और इस चीज़ पे फिक्र करेंगे। और जो भी कुछ सवाल रहेंगे हम अपने आप से करेंगे, हमारे बड़ों से पूछेंगे, किसी भी फ़िरके के आलिम से पूछेंगे। हमको जवाब चाहिए, हमको हक चाहिए, है ना। क्योंकि कुरान कहता अगर तुमको नहीं आता हो तो तुम अपने बड़ों, अपने आलिम से जाके पूछो। तुम जिसको अपना इमाम व रहबर मानते हो उससे आप जाके पूछिए कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, आपको जवाब मिलेगा। अगर वो जवाब नहीं दे सकता तो उसके ऊपर वाले आलिम के पास जाओ, वो नहीं दे सकता उसके ऊपर वाले आलिम के पास जाओ। लेकिन ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि अपने नबी और अपने नबी के आल की तारीख को जानना है और जान करके जो रसूल चाहते थे वैसा मुसलमान बनना है। उसके बाद फला 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 कोई भी कैसा भी आपको फ़िका बता दे, आपको वैसा नहीं चलना है। जो रसूल ने बताया आपको वैसा ही चलना है। और रसूल क्या बताए यारे रसूल ही बता पाएंगे, बाकी जगह आपको फर्जी चीज़ मिलेंगी, है ना। आले रसूल के पास जाइए, रसूल की बात सुनिए, उस पर अमल कीजिए, कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो हम वैसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक।